नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं पानीपत में हूँ और ये जो पार्क है ये इब्राहिम लोदी पार्क है। इब्राहिम लोदी की कब्र इसी पार्क में है। 1526 ईस्वी में जब भारत का इतिहास नया बना था, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, यहीं पर उनका शव पड़ा था, यही वो कब्र है। और इसी कब्र में कुछ मुझे सम्मानित सीनियर सिटीजन मिले बैठे, ताश खेलते हुए, बात करते हुए, क्योंकि चुनाव का माहौल है। चुनाव में किस तरफ बयार बह रही है, इनसे ज़्यादा जानकारी कौन रख सकता है। इन्होंने कई चुनाव देखे हैं, समाज की नब्ज समझते हैं, तो इन्हीं लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि किसका दांव इस बार चल रहा है। पत्ते तो ये खेल रहे हैं, लेकिन इस बार अगर राजनीति के पत्ते की बात करें तो उस कौन सा जीतता हुआ दिख रहा है। क्या नाम है सर आपका? हम नहीं पता है, नहीं पता। क्या चीज पूछो? चुनाव की क्या स्थिति है दादा? आगे आ जाइए। हाँ जी, बोलो क्या आपका सवाल? सर यहाँ पर जो पानीपत शहरी सीट है, ये यहाँ की क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं? देखो, इलेक्शन बहुत होते हैं, परंतु जो ऊपर स्टेट हो उसी के हिसाब से वोट डालने चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे देश की भलाई है। जो दूसरी तरफ वोट डाला जाता है वो हानिकारक है। हमारे देश को आगे ले जाना है, अगला जो भविष्य बनाना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहिए। अच्छा काम कर रही है, क्योंकि आज हमारा दुनिया भर में डंका बज रहा है। इसको अगर हम गलत करते हैं, ये लुटेरों को डाल के फिर देश को ना लुटा दें। ओहो, ये कौन है लुटेरे? लुटेरे तो वही हैं जो बड़े बड़े सरमाएदार बाहरली दुनिया में अपनी रियासतें बनाए बैठे हैं और इतनी इतनी संपत्ति अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और इनसे ऊपर लुटेरे कौन होंगे? नई नई पार्टियां बनाते हैं। हमारे टाइम में एक कांग्रेस हुआ करती थी, एक बल्दों की जोड़ी हुआ करती थी। लूट मार मचाने के लिए दुनिया ने दुनिया भर की पार्टियां बनाई। आज हमारे देश के अंदर 36 पार्टियां हैं। किस किस को नाम लें? नहीं, 36 हो कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र में सबको हक है, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, विषय वो नहीं। विषय है कि आपका मनपसंद नेता कौन है, पार्टी कौन है? हम तो अपने देश को आगे ले जान के मोदी को ही वोट देना चाहिए, ये हमारा पक्का विचार है। अच्छा, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी की है। अगर हमारे देश में इसी तरह समस्या चलती रहे, हम खुशहाल होंगे। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, यहाँ कॉलेज खुलेंगे, सारे काम होंगे। हमें इसीलिए अपनी जहाँ भी जब भी कोई विपक्ष का सरकार बनती है, उसके सेंटर में ये ग्रांट नहीं आती, कम आती है। मैं सन 52 से इलेक्शन देख रहा हूँ, और मैंने इलेक्शन देखा आपने? पहला इलेक्शन देखा है। बदलाव बहुत, तब्दीलियाँ बहुत आई है। देखो, जो हमारे देश ने प्रगति की है, ये मोदी के राज में 10 साल में ही हुई है, पहले के मुकाबले। यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्थिति? यहाँ स्टेट की गवर्नमेंट के बनाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश के भविष्य में जो है, हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी को ही जिताने में फायदा है। यहाँ पर भी और ऊपर भी, जबकि सेंटर में ऊपर राज है। हमने फतेह चंद विज का भी देखा, प्रमोद विजय के पिताजी का भी 57 में 62 में मैंने इलेक्शन देखे, वोट डाले। हम ये कहते हैं सेंटर में उस वक्त कांग्रेस का राज था, पानीपत में कुछ भी नहीं था। हमें जब भी कोई सरकार बनाओ, सेंटर के हिसाब से ही हमें। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने भी ठीक काम किया क्या यहाँ पर? खट्टर की, सैनी की सरकार है? अच्छा, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो लगते हैं कि वो मील के पत्थर हैं, या उनको देखते हुए आप दोबारा चुन रहे हैं? बताओ, उनसे भी चुने, आप बताइए। कांग्रेस ने, हमारी सरकार ने अपने पानीपत के अंदर बहुत काम किया। प्रमोद विजय ने बहुत कुछ प्रगति की, हमारी सड़कें और बड़े बड़े पुल बहुत कार्य किए हैं। हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, और इसको बनाना भी चाहिए। किसको, कौन सी सरकार को? हम तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। दादा ये भी सीनियर लग रहे हैं, इन्होंने भी इलेक्शन बहुत देखे हैं। आपकी पसंद कौन सी है? सुनता नहीं? कौन पसंद है, मोदी की राहुल? मुझे बोलना नहीं आता। आता तो है, पूछ तो बता तो। नहीं बोल, नहीं ठीक। आप बताइए। सारे बोलने से परेशान हैं। हरियाणा का आदमी तो सबसे तेज। भाई दुकर हरियाणा की भाषा पूछोगे, हरियाणा में बोलने लग जाएंगे। ना बोल लो, हिंदी में बोल लो। एक बंदा दे दिया आपको, बस। आप क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, आप बताओ क्या माहौल है? हमें तो बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए? तीसरी बार बीजेपी? हाँ, बीजेपी। वजह क्या है? वजह क्या, मतलब ठीक है, लुटेरे तो पहले भी हैं, आज भी हैं। लूटने वाले तो आज भी हैं। फिर पेट भरा हुआ तो कम से कम उगलेगा तो वापिस। जब भूखा आएगा तो और लूटेगा सारे देश को, क्या फायदा होगा उसका?
नहीं, काम की बात कीजिए आप। काम किसने बेहतर किया? ईमानदार कौन है? काम बेहतर कौन कर रहा है? हमारे महल्ले तो प्रमोद भी तो ईमानदार है, बीजेपी कौन सी पार्टी से? बीजेपी से ईमानदार है। हाँ जी, अच्छा बहुत ईमानदार। अच्छा। इससे ईमानदार आदमी नहीं है। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, बस अच्छा, हम तो बीजेपी को। काम भी करवाया कुछ? हाँ, काम भी बहुत है, जिनने जो काबू के थे अपना किए। अच्छा। अब के हर एक के काम तो होते नहीं, ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, हर एक के काम किसी के नहीं होते। तो तीसरी फिर से बीजेपी चाहते हैं बस, सीधी सी। हम ये भी तो आपकी निकले हिसाब किताब में? हम तो यही कहेंगे, मोदी जी ने सन 14 में भाषण दिया था मेड इन इंडिया। आज हमारे हिंदुस्तान में हर चीज़ बन रही है। अपना देश इतनी प्रगति से आगे बढ़ रहा है, अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो कुछ ही सालों में हम सोने की चिड़िया बना देंगे। फिर से सोने की चिड़िया बढ़ जाएगा। इस करके हमें सब लोगों को मिलजुल के जब तक भी हो हाथ मोदी। नहीं, वो राहुल कह रहा है कि देश को बांट रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। राहुल के बस का राज नहीं है, क्योंकि राहुल के जो हैं उनके वर्करे नहीं काबू आ रहे। उनके वर्करों की आपस में लड़ाई रहते हैं, वो कैसे राज कर लेंगे? फूट डालने वाले अपना राज नहीं कर सकते। ये फूट डाल रहे हैं। ये नहीं डाल रहे, ये जो वो दूसरे नेता हैं वो फूट डाल रहे हैं। वो इधर भाग जाता है, कोई इधर भाग जाता है, इनका पार्टी में विरोध है। तो आपको तो बीजेपी पसंद है? बस हम तो सबसे महत्वपूर्ण है कि 52 से लेकर 2024 तक आप चुनाव जीते हैं और आपको ये सरकार ज़्यादा अच्छी लग रही। आप बताइए अंकल जी, आज आइए, इधर आइए। अंकल जी, आप बताइए क्या माहौल है यहाँ का? फिलहाल ऐसा कोई माहौल नहीं है। हाँ, फिलहाल ऐसा कोई माहौल नहीं है। कौन से वाला? नहीं, चुनाव में कौन दिख रहा है? अब मैं वही तो बता रहा हूँ जी, फिलहाल मतलब कोई मतलब ऐसा माहौल नहीं है। अभी टाइम है, दुनिया मतलब पब्लिक बहुत समझ। अजी मन की खोल के बताओ, ये नेता वाली घुमा फिरा के बात मत करो आप। नेता वाली नहीं बता रहे, ये बता रहे माहौल बना हुआ है, आप कह रहे जोर लगा रहे नेता, आप कह रहे ऐसा कोई माहौल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ। आप बताओ अंकल जी, कौन जीत रहा है? भैया मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पानीपत में। आप बताइए भाई, के क्या किसका माहौल लग रहा है? कौन जीत रहा है, कौन आगे, कौन? माहौल किसी का कोई जिताने लायक नहीं है। हकीकत बात यह है, कोई काम नहीं करता। पहले पार्क में देख लो कि है केंद्र सरकार का, ये 1 लाख तनख्वाह जाती है हर महीने। ये देखो पार्क की स्थिति, तो कौन जिताने लायक बताओ? तो फिर बताइए ना, किसको पसंद कर रहे हैं आप? किसको क्या? मैं तो सोच रहा मैं खड़ा हूँ अगले राउंड में। नहीं, सोचते ही रहोगे, मुझे लगता है टाइम नहीं, निकलेगा। नहीं, टाइम क्यों निकलेगा? टाइम क्यों फिर भी निकलेगा? पसंद तो बताओ कौन है? चलना है। नहीं कोई नहीं, मेरे को तो मोदी पसंद है वैसे तो। ऊपर तो हैं? ऊपर काम मोदी करवा नहीं रहे, पसंद मोदी फिर क्या नहीं, तो मोदी पसंद हमें, नीचे का कोई मतलब। यहाँ किसको पसंद कर रहे हो? वाले काम नहीं करा रहे, नीचे वाले काम नहीं करा रहे। अजी वोट किसकी तरफ दोगे? वोट हम देते पत्ता तो गिर गया, ये हो गया, लेकिन वोट किसको दे रहे हो? बता क्यों नहीं रहे हो? नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। यहाँ का कोई काम नहीं होया किसी कुछ। आप बताओ भैया, आप मेरे को समझ नहीं है चीज की। ये कोई काम नहीं कराया जी किसी ने भी। ये बुजुर्ग बैठे आप बताइए यार, आप तो यार ये बताएंगे, बताइए क्या माहौल कैसा? आप छोड़ दो यार, बता नहीं रहे हो, क्लियर कर नहीं रहे हो बातें। मोदी की पार्टी मारी थी। हाँ? मोदी की पार्टी मारी। यहाँ पे भी इसको ही दोगे? वजह क्या? मोदी से कह रहे नाराज हैं लोग। नहीं, नाराज क्यों है? काम हो रहा है, ठीक है। स्टेट से नाराज नहीं, काम कर रही है, काम करिए बीजेपी। काम कर रही है। केंद्र से नाराज नहीं है, मोदी से। यहाँ किसको सपोर्ट करोगे? यहाँ करनी पड़ेगी मोदी अच्छा, करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि ऊपर को देखते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अरे मामला ये बात है। अपनी अपनी पसंद है। नहीं, ठीक बात है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक सबको है। आज़ादी है, आज़ादी का मतलब ही तो ये है। ये पार्क है, बताया था मैंने, इब्राहिम लोदी का पार्क है। और तोप खान ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था इब्राहिम लोदी को हराने में और बाबर को जिताने में। इस बार कौन जीतेगा, सवाल ये है। ख्याल दे मोदी दा ही है। फिर से, फिर एक बार देखो बीजेपी सरकार, फिर से एक बार बीजेपी सरकार। अच्छा, हाँ जी, मुझे कई लोग कह रहे नहीं, काम नहीं करवाया। बतेरा काम करवाया बहुत। हैं? काम बहुत होए, हैं? जो काम बहुत ज्यादा होए नहीं थे। हाँ, कदी ट्राली नहीं सी आई गंद चुकन वाली, हुण फटाफट आउंदियां पईयां ने जांदियां ने। कदी नाली नहीं कड्डण वाला कोई आउंदा, खड़े ने नाली वाले कड्डण वाले। हुण आउण लगे ने, काम हो रहा है, काम खूब हो रहा है। आइए आप बताओगे? जी बताएंगे। हाँ बताइए, क्या नाम आपका? मेरा जी रविंद्र नागपाल। हाँ रविंद्र जी, बताइए क्या स्थिति है यहाँ की? बहुत बढ़िया स्थिति है, बीजेपी जीतने जा रही है तीसरी बार। तीसरी बार जीते जी। कांग्रेस भी मेहनत कर रही है। मेहनत कर रही है। कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में क्या किया है, क्या मेहनत कर रही है? ये पिछले जो 10 साल गए हैं उन्होंने बिल्कुल जो विधायक रहे हैं उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, आराम ही किया खाली।
इस 10 सालों के आप देखोगे तो दुनिया भर का काम हुआ है। अच्छा, यहाँ अपनी सीट की बात करिए, इसी सीट। इस सीट की बात कर रहा हूँ। इस विधायक ने 128 कम्युनिटी सेंटर बनवा दिए, 128। ये सामने देखिए बजरंग कम्युनिटी सेंटर है। इसमें कोई गरीब आदमी आके 1100 रुपये दे के अपना शादी ब्याह कर सकता है। अच्छा, मात्र 1100 रुपये लिए जाते हैं, 500 रुपये सफाई के, 500 रुपये बिजली का बिल। इससे बढ़िया और क्या चाहिए जनता को। विधायक बढ़िया आपका है, बहुत बढ़िया विधायक है। इतने तन मन धन से सेवा करता है, एक पैसे का विधायक आदमी है। बदल के देख लो, कांग्रेस को भी तो मौका दे लो। पहले जो 70 साल दे के देख लिया वो। हाँ, इस बार नहीं दोगे? इस बार क्यों देंगे मौका? जो काम ठीक कर रहा है तो फिर क्यों देंगे मौका? बोले पार्क में सफाई वफाई नहीं हो रही है। जितने भी पानीपत के अंदर बड़ी बीमारी के रोगी हैं जो इलाज नहीं करा सकते, ये विधायक फ्री इलाज करवा रहा है। मोदी सरकार ने यहाँ से हरिद्वार जाना होता था 6-7 घंटे लगते थे, इतने फ्लाईओवर बना दिए, इतने सड़कें बनाई, मात्र 2.5 घंटे में बंदा पहुँच जाता है। टोल टैक्स भी तो देना पड़ा है। टोल टैक्स देना पड़ता है भाई। वो अगर ये जो विकास जो होगा, सरकार पैसा तो कहीं से लेगी। ग्रामीण इलाके में चले जाओ, 6-6 फुट खड्डे हुआ करते थे, आज जाके रोड देखो, कम्युनिटी सेंटर देखो, पानी के लाइन, सीवरेज लाइन। अगर इसको बंद कर लो, मैं एक समय की हाँ। पुरानी बातें बताता हूँ, इनको छोड़ दो, इसको बंद करो। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी बातें होती हैं, कई बातें बताने की होती हैं और कई आदमी इसके ऊपर भाषण देने के नहीं होते। वो समय था बंसी लाल के टाइम में, अगर हवा आ जाती ना, सारा गांव खेतों में सोया करता था। वो समय था जो हमने देखा है, रात को गांव में आदमी नहीं मिला करता था। इतनी भी ये परेशान के रोड़े पे बदमाशी, ये परेशान नहीं चला था। परेशान थे। लोग डरते, भयभीत था, अच्छा अच्छा। भयभीत ज़्यादा लोग थे। देखो क्या क्या हमारे देश में हुआ, क्या क्या नहीं। आज अपने आप करा रहे हैं लोग, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई भी सरकार आती है अपने मजहब को ज़्यादा बढ़ाती है। बंसी लाल आया, उसने सारा रेवाड़ी और भिवानी के ही नौकरी दी। पंजाबी लोग सब पीछे रहे, क्योंकि पंजाबियों ने इसको पता ही नहीं था। अब इनको आज़ादी मिली है, आगे खड़े होने के इनको अधिकार मिल रहे हैं, ये अपने अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अब तो सीटें 20 मांगने लग गए। पंजाबी अब हरियाणा के अंदर 20 सीटें मांगते हैं कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि 16% हमारे वोट हैं। इस करके हमें अपना हिसाब से ही हरियाणा में प्रगति करनी चाहिए। जैसे अनिल विज हो गया, ये विज साहब हो गए, इधर से कई अपना खट्टर साहब हो गए, कईयों को ओहदे मिले। इधर पंजाबी लोग ज़्यादा हैं। पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा, पंजाबी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं सारे लगभग। इस सीट पर कितने पंजाबी होंगे? इस सीट में पंजाबी, सारे पंजाबी हैं, बहुत कम लोग हैं। हाँ, जीटी रोड पे इन्हीं का जोर है। बेल्ट रोड जो है, ये इस पे हमेशा ही जीत इसके होती आई है, और बेल्ट रोड के ही ऊपर मोदी जी जोर दे रहे हैं। दिल्ली से लेके अम्बाड़ा तक जितने शहर आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हक में जाते हैं हमेशा से। तो खुश हैं आप? तो हैं, पंजाबी कम्युनिटी खुश है? सारे खुश हैं। जब राज अच्छा होगा तो सारे खुश होंगे। जब राज अच्छा होगा तो खुश होंगे। आप बताइए, क्या नाम आपका? राजकुमार। राजकुमार। राजकुमार जी, आप बताइए क्या माहौल है यहाँ बस माहौल तो ठीक ठाक है, बराबर की टक्कर है दोनों की। यहाँ तो एक तरफा सा लग रहा है माहौल बीजेपी का। नहीं नहीं, एक तरफा क्या है, पूरी कांटे की टक्कर है। हाँ, खुल के बोलिए, उसमें क्या बात है? भ्रष्टाचार है जी, भ्रष्टाचार के ऊपर जी बहुत है। विधायक भ्रष्टाचार कर रहा है? भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी देख लो आप, फैमिली आईडी देख लो, लोगों की पेंशनें कटी है, लोग बहुत परेशान हैं इनसे, बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। किससे? सरकार से। सरकार बदलने वाली है, नई सरकार आएगी, कांग्रेस बहुमत से आ रही है, इनका बिल्कुल सवाया है। कांग्रेस बहुमत से आ रही है, आप कहाँ के सपने देख रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं ना आ रही है, तो जनता भी तो जवाब देगी ना। मतलब भ्रष्टाचार हुआ है सरकार में। भ्रष्टाचार कहाँ बताए ना, कहाँ हुआ है? फैमिली आईडी में कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है? बताइए आप कहाँ हुआ? प्रॉपर्टी आईडी में 50-50 हज़ार रुपये लोगों ने भरे हैं, प्रॉपर्टी आईडी बनवाई है लोगों ने। भ्रष्टाचार नहीं है ये। प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, जिनको जल्दी है उन्होंने बनवाई होगी, जिन्होंने पैसे दिए होंगे उनको तो दर्द हो रहा होगा। कब कईयों के ऐसे भी बनी है आईडी, जिनको जल्दी है, जिन्होंने प्लॉट बेचने की जल्दी है। वो भी तो टाइम था, जैसे प्लॉट का मालिक है 8-8 एग्रीमेंट लेके घूम रहा था। प्रॉपर्टी आईडी क्यों चालू की गई है? एक आदमी के पास मैंने एक प्लाट बेचा, आगे बेच दिया उसने, आगे बेच दिया उसने, आगे बेच दिया उसने, आगे बेच दिया।
पहले वाला कहता है मैं तो उसको रजिस्ट्री करा के दूंगा जो जिसको मैंने बेचा है। प्रॉपर्टी आईडी तो वहाँ से शुरू हुई है, अच्छा, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए। तो भ्रष्टाचार रोकने, भ्रष्टाचार है पूरी कमेटी में, पूरा जी ऊपर से लेके नीचे तक ये भ्रष्टाचार है। आप देख लो, आली बारह झील है, करोड़ों रुपए लग गए, अब तक पानी नहीं आया उसके अंदर। कहाँ पर? आली बारह में झील में करोड़ों रुपए लगा दिए इन्होंने, उसमें पानी तक नहीं आया आज तक। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है जी। 8 तारीख को भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बहुमत से आ रही है, पूर्ण बहुमत से। ये कह रहे हैं 8 तारीख को भूपेंद्र हुड्डा सरकार बना रहे हैं बहुमत के साथ। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है भाई, अपना अच्छी बात है आ रही है। तो ये भी पंजाबी कम्युनिटी से ही है। ये भाई है हमारा। अच्छा, 20 सीटें बीजेपी की नहीं आएगी, 20 सीटें भी नहीं आएंगी इस बार। 20 सीटें भी नहीं आएंगी। 90 में से? हाँ, 90 में से भ्रष्टाचार में से 20 भी नहीं आ रही। कि ये बीजेपी की तो कैसे हिसाब किताब? कोई बात नहीं, मैंने कि फिर मैं नहीं, आपका हिसाब किताब किधर बन रहा है? अब मेरे पे पूछा तो मैं इलेक्शन करवाने की जरूरत लग रही है। फिर भी पसंद कौन है? पसंद तो बताओ। पसंद नहीं पूछा करते। हाँ, चलो ठीक है। तो ये थे वो लोग जो इस समय एक पार्क में मुझे मिले, ताश खेलते हुए, बात करते हुए। इन लोगों से बात करने के बाद ये ज़रूर आपको महसूस हो गया होगा कि पानीपत सिटी सीट का क्या हाल है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।